हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट्स किंगडम में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। प्लांट किंगडम में शुरू किए थे, हो गया है आर्टिफिशियल कंप्लीट। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में, नेचुरल क्लासिफिकेशन सबसे पहले बात कर लेंगे हम कि नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया किसने है? नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट जिनका नाम है, लिख सकते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट जिनका नाम है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन दिए थे। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या बोले थे, इसके बारे में जिक्र करते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिया था। देखिएगा, कैरोलस लिनियस ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, ये याद रखिएगा। बट नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के साथ साथ जो होता है उन्होंने एनाटॉमिक कैरेक्टर्स भी लिए थे। तो कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, ये याद रखिएगा। मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी की बात किसने किया है? बेंथम एंड हुकर ने। देखते हैं मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी में ये भी पूछा जाता है क्या क्या कैरेक्टर्स है। जैसे मॉर्फोलॉजी को बताए थे, मॉर्फोलॉजी में क्या आता है? मॉर्फोलॉजी में जैसे मॉर्फोलॉजी में प्लांट्स का रूट हो गया, प्लांट्स का स्टेम हो गया, प्लांट्स के जो होते हैं लीव्स हो गए, और प्लांट्स के क्या होंगे? फ्लावर। रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर क्या है? इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। अब एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखिएगा। एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एनाटॉमी का मतलब होता है जिसमें हम अंदर से देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में देखते हैं कि क्या होता है। जैसे एनाटॉमी में उन्होंने किसकी बात की थी, ये याद रखिएगा। एनाटॉमी में बेंथम एंड हुकर ने बात किया था एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर को। एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर बात बोले तो पहले एम्ब्रियोलॉजी उन्होंने जाइगोट को देखा होगा। किसको देखा होगा? जाइगोट लेवल से बात की, एम्ब्रियो तक पहुंच गए कौन? जाइगोट लेवल से बात छिड़ी और एम्ब्रियो तक पहुंच गई, ये किसने कहा था? बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने एम्ब्रियोलॉजिकल के साथ साथ उन्होंने कैरेक्टर्स दिया था फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट्स, फाइटो कहीं भी वर्ड, फाइटो वर्ड मतलब होता है प्लांट। केमिस्ट्री मतलब प्लांट्स में जो केमिकल चेंजेज आ रहे हैं उनके बारे में भी जिक्र किए थे कौन? बेंथम एंड हुकर ने। और उन्होंने क्या किया था? ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी ध्यान दिए थे कौन? बेंथम एंड हुकर ने। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि माइन्यूट, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाए उन्हें कहेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी को कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये तो था किसका, ये याद रखिएगा। उन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ किसकी बात की है? एनाटॉमी में। मॉर्फोलॉजी का सबको तो ऐसे जनरल वे में याद होता है कि मॉर्फोलॉजी में रूट की बात होगी, स्टेम की बात होगी, लीव्स की बात होगी और फ्लावर की बात होगी। जबकि एम्ब्रियोलॉजिकल में याद रखिएगा, एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे
फाइटोकेमिस्ट्री और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये जो होती है, ये 3 चीज याद रखिएगा। ये एमसीक्यू में पूछ देगा क्या क्या कैरेक्टर थे बेंथम एंड हुकर के, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल, फाइटोकेमिस्ट्री एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये तो था बेंथम एंड हुकर के बारे में, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप लोग को पढ़ाएंगे हम, न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे या फिर इवोल्यूशनरी पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।